लोकसभा चुनाव का मतदान संपन्न हो चुका है और ऐसे में बात चिराग पासवान की करेंगे, क्योंकि चिराग पासवान को एनडीए गठबंधन के अंदर 5 सीटें दी गई। वो 5 सीटें जमुई, खगड़िया, समस्तीपुर, हाजीपुर, वैशाली की सीटें हैं। सबसे पहले बात जमुई लोकसभा सीट की करते हैं, क्योंकि जमुई लोकसभा सीट से सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी चुनावी रैली का संबोधन किया था, क्योंकि उस सीट पर चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती चुनाव लड़ रहे थे। और ऐसे में अब इस सीट की हालत यह है कि काफी मजबूती से लड़ाई चल रही है, टक्कर की लड़ाई है, पूरी तरह से आर पार की जो लड़ाई है वह कहा जा सकता है। किसी भी वक्त किसी के पल्ले में जा सकता है। कल चुनाव परिणाम की घोषणा होनी है, वोटिंग के बाद जो कल मतगणना है वह होनी है, क्योंकि मतदान जो है वह संपन्न हो चुका है, अब मतगणना कल होनी है। और उससे पहले समझिए जमुई लोकसभा सीट पर कांटे की लड़ाई चल रही है, क्योंकि अर्चना रविदास राष्ट्रीय जनता दल से काफी मजबूती से लड़ाई लड़ी है। हालांकि दूसरी ओर अब खगड़िया लोकसभा सीट की बात करते हैं, जहां से राजेश वर्मा चुनाव लड़े हैं। राजेश वर्मा, जिन पर SC ST एक्ट है, साथ ही साथ कई बड़े गंभीर आरोप लगे हुए हैं। और ऐसे में जनता इस वजह से चिराग पासवान का खगड़िया में साथ छोड़ दी, क्योंकि जो दलितों का साथ देने वाला नेता और उनको पर SC ST एक्ट हो तो वहां के लोग किसे वोट करेंगे। ऐसे में संजय कुशवाहा जो CPIM के थे, उन्हें ज्यादा उम्मीद लगती दिखाई दे रही है। हालांकि चुनाव परिणाम कल सामने आने वाले हैं। बात समस्तीपुर लोकसभा सीट की करें, जहां से शांभवी चौधरी हैं, अशोक चौधरी की बेटी हैं। अशोक चौधरी नीतीश कुमार के करीबी खास मंत्री में से एक है। और ऐसे में चिराग पासवान के पार्टी से टिकट लेकर शांभवी चौधरी मैदान में उतरी हैं। दूसरी ओर सन्नी हजारी, जो कि महेश्वर हजारी के बेटे हैं, महेश्वर हजारी भी बिहार सरकार में मंत्री हैं और वह भी नीतीश कुमार के करीबी में से एक रहे। एक के बेटा तो एक की बेटी चुनावी मैदान में है। वजह एकमात्र यह माना जा रहा है कि कमजोर सन्नी हजारी इस वजह से है कि समय पर उन्हें टिकट का ऐलान नहीं किया गया। और शांभवी चौधरी को पहले पता लग गया था कि उन्हें टिकट मिल चुका है, चुनाव लड़ना है, सब कुछ। और यही जो कांग्रेस की गलती है वह सन्नी हजारी को भारी पड़ने वाला हो सकता है। हालांकि चुनाव परिणाम कल सामने होंगे। और अब बात चिराग पासवान की करते हैं। चिराग पासवान हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़े हैं। एक और शिवचंद्र राम काफी मजबूती से घूम घूम कर बताए हैं कि 17 महीने बनाम 17 साल में क्या क्या हुआ है। 17 महीने में हमने बिहार के लोगों को नौकरी दी है। 17 महीने में हमने बिहार के पर्यटन स्थल को मजबूत किया है। बिहार के शिक्षा विभाग को तमाम जो बातें हैं वह तेजस्वी यादव कह रहे थे हर एक मंचों से। और ऐसे में अब यह चिराग पासवान के लिए काफी टक्कर की लड़ाई जो है वह देखने को मिल सकती है हाजीपुर लोकसभा सीट पर भी। अब बात छठे चरण के जो सीट थी वैशाली, जहां से एक और मुन्ना शुक्ला, दूसरी ओर वीणा देवी। वीणा देवी और मुन्ना शुक्ला में काफी टक्कर की लड़ाई रही है। कई जगहों पर यह देखने को मिला है कि काफी मजबूती से मुन्ना शुक्ला चुनावी मैदान में उतरे हुए थे। दूसरी ओर वैशाली से वीणा देवी जो थी वह कई जगहों पर अपने ही क्षेत्र में वोट मांगने गई थी, तो कई जगहों पर विरोधाभास भी देखने को मिला था। हालांकि देखना होगा यह सीट कितनी मजबूती से किसके खाते में जाती है। तब तक के तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।